हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर की हमारे Q1A R2 है, जो गाइडलाइन है ICH की। और इसमें पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री में जैसे यहाँ पे दे रखा है कि Q1A R2 की जो हिस्ट्री है 6 फरवरी 2003 को ये अपडेट हुई थी। उससे पहले Q1A इस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग 16 सितंबर 1992 इस टाइप से ये दे रखा है। बट अभी जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सिर्फ उसी को कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो सबसे नंबर वन पे है कि यहाँ पे अल्टरनेट दे रखा है। यहाँ पे जो दे रखा है इंटरमीडिएट के लिए, अगर इंटरमीडिएट यानी 30-60 है तो उसे आप 30-65 थी, ये पहले थी 30-60 और बाद में ये बना 30-65। तो ये चेंजेस दोनों के केस में, ड्रग के लिए भी और ड्रग प्रोडक्ट के लिए और ड्रग सब्सटेंस के लिए। सेकंड नंबर का जो चेंजेस है वो 30-65, जो कि अल्टरनेटिव कर सकते हैं 25 और 60 के साथ। यहाँ पे भी इन्होंने ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट के लिए दे रखा है। थर्ड नंबर का जो है वो 30 +-2 यानी 35, और यहाँ पे जो दे रखा है 25, इसको यहाँ पे चेंज अल्टरनेटिव सुटेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं। और इसके बाद ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस वो होता है, जनरल प्रिंसिपल होते हैं, गाइडलाइन ड्रग सब्सटेंस, जनरल स्टेज सिलेक्शन ऑफ बैच। तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स बतानी जरूरी है कि इसके अंदर एक्चुअली गाइडलाइन के अंदर होता क्या है। और इसके बाद जो सबसे नंबर पहले पे आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या रहता है कि जो गाइडलाइन है ये सिर्फ और सिर्फ 3 जो कंट्री है उन कंट्रियों के लिए अवेलेबल है। कौन कौन सी? EC, जापान और यूनाइटेड स्टेट के लिए। उसके बाद इसका जो स्कोप दे रखा है, ये दे रखा है कि द गाइडलाइन एड्रेस द इन्फॉर्म द सब्सटेंस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इंटर एंड एसोसिएटेड ड्रग प्रोडक्ट। यानी अप्लाई करने के लिए इन कंट्री के लिए जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या अप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, इन चीज़ों के लिए स्कोप यानी जो स्टेबिलिटी है वो किस टाइप से होनी चाहिए अगर आप इन कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसके बाद इसका जनरल प्रिंसिपल भी दे रखा है कि द प्रिंसिपल हैज बीन इंस्टीट्यूटेड दैट सुटेबल इन्फॉर्मेशन जनरल रिवाइनिंग 1 then 3। जो यहाँ इसका रीजन है 3, वो है EC, जापान और यूनाइटेड स्टेट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ये देखो स्टेट सैंपल में क्या करें। स्टेट सैंपल लाइकली कैरी आउट द सिंगल बैच ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, इट शुड बी इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर 30 इंक्रीज करके 50-65 ETC एबव जो भी एसिलेटेड कंडीशन होगी। ह्यूमिडिटी इसकी 35 ग्रेटर देन वेयर था। ऑक्सीडेशन और फोटो फोटोलाइसिस ऑन द ड्रग सब्सटेंस, यानी ऑक्सीडेशन और फोटोलाइसिस के लिए हम स्ट्रेस जो टेस्टिंग होती है इसे परफॉर्म करते हैं। सेलेक्ट कैसे कि जो वन एटलीस्ट जो 3 प्राइमरी बैच, यानी जो 3 बैच जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पे जो गाइडलाइन दे रखे हैं। स्पेसिफिकेशन में द टेस्ट शुड बी कवर एज अप्रोप्रिएट फिजिकल होना चाहिए, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी वैलिडेटेड स्टेबिलिटी इंक्लूड एनालिटिकल प्रोसेस शुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो सब उसके बाद आती है टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन शुड भी नॉर्मली भी एवरी 3 मंथ के लिए, लॉन्ग टर्म इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और एसिलेटेड के लिए मिनिमम 3 टाइम पॉइंट जो इंक्लूडेड यहाँ पे दे रखा है, फाइनल 0, 3 और 6, ये जो दे रखा है यहाँ पे वो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके बाद स्टोरेज कंडीशन जो इसकी दे रखी है, स्टोरेज कंडीशन लॉन्ग टर्म के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एसिलेटेड के लिए क्या है? 25, 60, 30, 65 यानी 12 मंथ के लिए, और जो 30-65 6 मंथ के लिए, 40-75 ये 6 मंथ के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ड्रग स्टोर अगर फ्रीज में है, रेफ्रिजरेटर वाला है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में क्या कंडीशन है? 5 +-3 और 25-60, ये भी 12 मंथ और 60 के लिए। और अगर ये स्टोरेज फ्रीज में, पहले क्या था ये कि रेफ्रिजरेटर में, अभी फ्रीज में है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे -20 +-5 एंड ये भी 12 मंथ के लिए। इवोल्यूशन में इसके डाटा सबमिट होने चाहिए, ये सब चीज़ें कंडीशनें आती हैं, इनको आप जरूर एक बार पढ़ लें। और पहले समझा था वो जो ये था वो ड्रग सब्सटेंस के लिए, ये ड्रग प्रोडक्ट के लिए। ड्रग प्रोडक्ट के लिए भी सेम वही है। सिलेक्शन ऑफ बैच में 3 जो प्राइमरी बैच होते हैं, एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैच को लिया जाता है। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन में भी वही सेम, उसके लिए जैसे ड्रग प्रोडक्ट में हमने देखा था वैसे ही सेम कंडीशन है कि ये इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, ये या जो भी फिजिकल, ये सभी टेस्ट होने चाहिए। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी में जो लॉन्ग टर्म में है वो शुड बी नॉर्मली एवरी 3 मंथ over the first year और every 6 month over the second year and जो annually 3-4 जो यहाँ पे annually देयर आफ्टर थ्रू द जो भी हमारा प्रपोज सेल्फ लाइफ है उस कंडीशन से। और जो लॉन्ग टर्म है एसिलेटेड कंडीशन है इसकी, वो 0, 3 और 6 मंथ का है। यहाँ 6 मंथ स्टडी इज द रिकमेंडेड जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। स्टोरेज कंडीशन लॉन्ग टर्म के लिए और इंटरमीडिएट कंडीशन के लिए क्या क्या है? 25, 60, 30, 65, 30, 65, 40, 75, ये 12 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग
प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि सिग्निफिकेशन चेंज है। सिग्निफिकेशन चेंज स्टेबिलिटी की जो गाइडलाइन है वो इस गाइडलाइन के अंदर है। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज जो आपको 5% किसके लिए, SC के लिए है। और यहाँ पे एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्सीड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। फेलियर किस किस में नहीं होना चाहिए, कलर में और कलर में, फेज में, सेपरेशन में, ये जो भी यहाँ पे हार्डनेस में, फिजिकल इसमें ये नहीं होने चाहिए। और जो यहाँ पे पीएच में भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो डिजोल्यूशन कंडीशन होती है वो 12 डोजेस यूनिट के लिए होता है। और इसके बाद इसकी जो कंडीशनें हैं वो क्या कंडीशनें होती है लॉन्ग टर्म के लिए, 12 मंथ। ये ड्रग में होता है सेमी परमेबल कंटेनर। अगर सेमी परमेबल कंटेनर है तो सेमी परमेबल कंडीशन की क्या कंडीशन है ये देखना रहता है। ये सब चीज़ें आप एक बार ज़रूर इस गाइडलाइन को ओपन करें और आप ज़रूर इसे देखें एक बार। और इसकी जो क्या कंडीशन है या रेफ्रिजरेटर की, यहाँ पे जैसे रेफ्रिजरेटर क्या है 5 और 25 60 है ड्रग प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे सब लिखा है देखो, ड्रग प्रोडक्ट। और 20 ± 5% 12 मंथ के लिए। स्टेबिलिटी कमेटी क्या होनी चाहिए कि इफ द सबमिटेड इंक्लूडेड डाटा स्टेबिलिटी स्टडी एटलीस्ट 3 प्रोडक्शन बैचेज कॉमर्स टू बी मेड इन कंटिन्यू द लॉन्ग टर्म स्टडी और द यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे अभी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक लेके ओके फ्रेंड, थैंक यू।